हेलो दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तथा उसके आंसर्स के बारे में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम आपका किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु या अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में एक नई अचीवमेंट हासिल किया है कल्पक्कम परमाणु संयंत्र केंद्र ने, जिसमें सेकंड लेवल के अचीवमेंट फास्ट ब्रीडर फास्ट ब्रीडर जो परमाणु शक्ति केंद्र है उसमें सेकंड स्टेज को, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी, को हासिल किया है। अब ये ऐसा हासिल करने वाला कुछ गिने चुने ही देश हैं, जिसमें भारत अब अभी हाल ही में हासिल किया। दोस्तों, अगर ये पूछता है कि हाल ही में कौन से परमाणु केंद्र ने क्रिटिकलिटी स्टेज को प्राप्त किया है, तो ऑप्शन हो सकता है काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, या रावत भाटा, या आपका कल्पक्कम तमिलनाडु, या कुडनकुलम तमिलनाडु। तो दोस्तों, दो तो आप हटा दोगे क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु में जो हमारा रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, वही का कोई वही परमाणु क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। लेकिन तमिलनाडु में दो है, एक कल्पक्कम है, एक कुडनकुलम है। तो कल्पक्कम जो है दोस्तों, कल्पक्कम का जो संयंत्र है वही प्राप्त किया है क्रिटिकलिटी को, क्रिटिकलिटी वाले स्टेज को वही अचीव किया है, कुडनकुलम नहीं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखे रहिएगा, कुडनकुलम और कल्पक्कम में आपको बहुत कंफ्यूज कराएगा। दोनों तमिलनाडु में है, दोनों परमाणु से रिलेटेड केंद्र है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। कुडनकुलम कल्पक्कम की जगह कुडनकुलम मार सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कल्पक्कम में ऐसा हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। लेकिन मैंने अभी बता दिया कि कल्पक्कम ने अभी क्या हासिल किया हाल ही में, जिसके कारण खबरों में रहा, और ये भारत के लिए प्राइड का समय था, क्योंकि ऐसा अभी रशिया, ऐसे ही कुछ गिने चुने लोग हैं, जो गिने चुने देश हैं जिन्होंने अभी तक इस स्टेज पे पहुंच पाया था। आई थिंक अब समझ में आ गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो आपका ये फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 32/5। तो हमें बहुत बार रिलेशन पूछता है दोस्तों, टेम्परेचर का रिलेशन। जैसे पूछ देगा कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल पे कन्वर्ट करो, या र्यूमर, R स्टैंड फॉर र्यूमर, र्यूमर स्केल में कन्वर्ट करो। तो जैसे मान लो कि हमें 50 डिग्री टेम्परेचर दिया है, एक सेकंड। हाँ, तो जैसे मान लो कि हमें C इज इक्वल टू जो है 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में, F में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। आगे का हम छोड़ देंगे, इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, क्योंकि ये अभी हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, C से F में जाना है, R और K में अभी नहीं जाना है, र्यूमर केल्विन में नहीं चेंज करना है, सेल्सियस से
फ़ारेनहाइट। तो आई थिंक दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस सी की जगह पे हम लोग रखेंगे, यहाँ ये जो सी है इसकी जगह पर रखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अभी 5 से अगर कट करोगे तो आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। तो अब एक्चुअली इधर बच गया आपका 10, इधर आपका बच गया 10 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कुछ नहीं 1 कर दो, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 9 जा 90 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। अब एफ हमें निकालना है तो 32 को इस साइड ले आओ, 32 को इस साइड ले आओगे तो ये बन जाएगा 90, इधर माइनस है प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। और ये आपका हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट एफ। तो एफ इज इक्वल टू आया दोस्तों 122 फ़ारेनहाइट। ये है आपका 50 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना है दोस्तों? 122 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कहें 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो फिर से वही हमारा सी इज इक्वल टू कितना है, सी इज इक्वल टू है 50 डिग्री। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें केल्विन में जाना है, हमें केल्विन में वैल्यू पूछ रहा है। तो केल्विन में जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला फार्मूला लिखेंगे C/5 इज इक्वल टू के माइनस 273। अब हम आगे का और सब छोड़ देंगे, होल डिवाइडेड बाई 5। अब हम यहाँ एफ और आर छोड़ देंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सी दिया है के में रिलेशन चाहिए। तो सी की वैल्यू हमें 50 डिग्री दी गई थी, तो सी की वैल्यू हम रख देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा दोस्तों आपका 50 बराबर के माइनस 273, और 273 इधर माइनस में इस साइड उठा के लाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा के इज इक्वल टू 50 प्लस 273। अगर आप इसको ऐड करोगे 50 प्लस 273 तो ये आपका बन जाएगा के इज इक्वल टू, जोड़ के बताओ दोस्तों, 273 प्लस 50, तो ये आपका आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये 5 ही रहेगा यहाँ, और ये 5 और 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी, और ये 2 1 कैरी जो था 3 हो जाएगा, 325। तो केल्विन 50 डिग्री का जो वैल्यू होगा केल्विन में, आई तो कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ यहाँ 273 रहेगा ना, तो ये 3 रहेगा आपका। अब सही है दोस्तों, 323 साफ साफ लिख देता हूँ, के का जो वैल्यू आएगा 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री को जो आपने बदला तो एक सेकंड दोस्तों, तो के इज इक्वल टू आ गया तो या 323, ये हो गया आपको केल्विन में 50 डिग्री का वैल्यू। हमें कितना दिया था, सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, हमें किस में कन्वर्ट करना था, 50 डिग्री सेल्सियस, हमें किस में कन्वर्ट करना था, केल्विन में। तो कितना आ गया दोस्तों, 323 केल्विन। आई थिंक अब समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग। तो आप जानते हो दोस्त कि ये जो दृश्य प्रकाश होता है जिसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, तो व्हाइट लाइट को जब स्पेक्ट्रम में ब्रेक करते हैं तो 7 कलर मिलता है। जैसे आपका यहाँ अगर मान लो व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट है, तो इसको जब हम स्पेक्ट्रम ब्रेक करते हैं तो 7 कलर देता है। और
ये 7 कलर क्या क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग विबज्योर से पढ़ते हैं, विबज्योर। और कहाँ से चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, VIVGYOR। R स्टैंड फॉर रेड, वो ऑरेंज, R स्टैंड फॉर रेड, वो ऑरेंज। V आपका वायलेट हो जाएगा, और G तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, और आपका B जो है ये ब्लैक हो जाएगा, I इंडिगो हो जाएगा, और इधर जो V था ये वायलेट हो जाएगा। एक्चुअली ये Y है, माई फॉल्ट, माई बैड, ये Y है, ये येलो है, YELLOW। ये ग्रीन हो जाएगा, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ये आपका इंडिगो हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वायलेट। तो ये हो गया दोस्तों वाइट लाइट, जो स्पेक्ट्रम के थ्रू 7 कलर में ब्रेक होता है। अब अगर हम पूछे कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो हम जानते हैं कि रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग सिग्नल्स के यूज के लिए हम लोग हमेशा रेड सिग्नल का यूज करते हैं, क्योंकि रेड जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। रेड लाइट जो होती है वो प्रकीर्णन कम होता है, तो प्रकीर्णन कम होगा तो इंटेंस रहता है, इंटेंस रहता है सही दिखाई देता है, इसलिए दूर से भी रेड कलर को देखा जा सकता है। दूर से वायलेट को नहीं देखा जाएगा, लेकिन रेड कलर को आप काफी दूर तक देख सकते हो। तो पूछा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, रेड का तरंग दैर्घ्य, रेड का जो लैम्डा होता है ये सबसे अधिक होता है, लैम्डा स्टैंड पर तरंग दैर्घ्य, ये होता है जो हाई होता है, सबसे अधिक होता है रेड का। और जो यहाँ वायलेट है, ये वायलेट का सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग जो है वो बनेगा आपका, क्या बनेगा, वायलेट। वायलेट आंसर में दिया है या नहीं दिया है दोस्तों, तो देख लो, रेड दिया है, येलो दिया है, ब्लू दिया है, और आपका दिया है बैगनी। तो यही बैगनी जो होता है आपका वायलेट होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य। लेकिन प्रकीर्णन की बात करता, अगर यहीं कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होगा वो रेड का होगा, और सबसे अधिक प्रकीर्णन जिसका होगा वो बैगनी का होगा। एक्चुअली जब हम एक स्पेक्ट्रम से, एक प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, तो ये प्रिज्म में ऐसे एंटर करती है लाइट, और ऐसे 7 कलर में ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ आपका रहता है रेड, यहाँ रहता है वायलेट, तो सबसे ज़्यादा डेविएट्स कौन हुआ अपने पाथ से, लाइट तो इधर जा रहे थे, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो वायलेट, सबसे ज़्यादा जो अपने पाथ को वायलेट करता है वो वायलेट लाइट होती है। ठीक है दोस्तों, वो होती है वायलेट, बैगनी जिसे बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो हम मानेंगे बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तब भी हम मारेंगे बैगनी का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो वायलेट का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो रेड का। आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो पहली बात, दर्पण की तरह व्यवहार नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ये पानी के अंदर, अगर मान लो ये पानी है हमारा बकेट में, तो इसके अंदर बुलबुला कुछ इस शेप में होता है, कुछ इस शेप में होता है बुलबुला, कुछ इस शेप में होता है, ये होता है हमारा बुलबुला। तो दर्पण तो नहीं होगा दोस्तों, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को हम निकाल देंगे। अब बचता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस।
तो दोस्तों देखने में तो हमें अपियर होता है कि भाई ये उत्तल लेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आकार है वैसा होता है बुलबुला का। पानी में जब भी आप बुलबुला को देखोगे तो इसका आकार ऐसा होता है, तो दिखने में लगता है कि उत्तल लेंस होगा। एक्चुअली ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका एक रीजन ये है कि भाई हम लोग जब देखते हैं बुलबुला को तो हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं। जो वायु का डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है। तो ये वायु के ये जो डिफरेंस है अ, जो हम लोग रेयरर डेंसर जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेंस बन रहा है ये तो क्लियर है, दर्पण नहीं बनेगा। लेंस में वो उत्तल या अवतल, तो एक्चुअली दिख रहा है उत्तल, जिसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग रेयरर मीडियम से देखते हैं, डेंसर मीडियम में, जिसके कारण से उसकी प्रॉपर्टीज होती है चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो अक्सर पूछा जाता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आकाश नीला दिखाई के कारण पीछे यही है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं अपने सिस्टम को दुरुस्त कर रहा हूँ, तो ये जो बीच बीच में आपको हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो समय लग रहा है, या जो आपको वीडियो में अन्य टैब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ों पे काम करना है हमें। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।